हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाली नहीं थी। कल बस थोड़ा सा ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी और बस इसी वजह से थोड़ी व्यस्त भी बहुत थी मैं, इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो मैंने सोचा फिर आज आप लोगों से मुलाकात की जाए और बस आपसे मुलाकात हो रही है अपनी साफ़ सफाई से ही। वही होती है, रोज़ का वही काम है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज बच्चों की अलमारी थी ये, इसमें बच्चों के सारे ना नए कपड़े रखती हूँ मैं, जो भी नए कपड़े होते हैं आने जाने वाले, पहनने वाले। दोनों बच्चों के मेरे इसी में रहते हैं। तो ये ना नीचे काफ़ी इसमें डस्ट सी हो गई थी और काफ़ी एक दिन ना उमंग के हाथ लग भी गई थी उत्कर्ष, और मैं सो रही थी। उत्कर्ष उमंग ने सारे ऐसे ही कर दिए थे ख़राब से। तो फिर मैंने कहा इनको सेट कर देती हूँ। और मैं आपको दिखा रही थी थैली, ये ना जो बनियान नहीं आती हैं, जेंट्सों की बनियान आती हैं जो, तो उसकी थैलियाँ आती हैं, चटकनी वाली थैलियाँ होती हैं। तो इसमें बच्चों के कपड़े रख दो आराम से, प्रेस करके, छोटे छोटे उनके कपड़े होते हैं तो आराम से रख दिए जाते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, एकदम सेपरेट रहते हैं, किट की तरह हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ। बच्चों के नए कपड़े ना सारे, तो ये मेरे दोनों बच्चों के नए ही कपड़े हैं सारे, गर्मियों के भी हैं, ऊपर में थोड़े सर्दियों के भी रख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बार सर्दी भी आई जाती है अचानक से। तो 2-4 कपड़े बच्चों के सर्दियों के ऊपर ही रहते हैं। ज़्यादातर तो ये सारे गर्मियों के ही उस बच्चों के आने जाने की हैं। और देखने में ऐसे लग रहे थे बिल्कुल भी साफ़ है, कुछ नहीं है। और जब मैंने सारे कपड़े हटाए ना दोस्तों, तो नीचे ये जो रैक है प्लास्टिक की, इसमें काफ़ी धूल सी थी। मैंने सारा गीले कपड़े से सब साफ़ किया तो कपड़ा भी एकदम काला काला सा हो गया। ऐसा होता है ना, हवा वगैरह चलती है, खिड़कियाँ खुली रहती हैं, कई बार हवा वगैरह चलती है तो धूल आ जाती है, पता नहीं चलती है, ऐसा लगता है साफ़ है। लेकिन जब सफाई करो तब लगता है अरे ये तो बहुत गंदा हो गया था। तो वही है, बस इसको ही मैं साफ अच्छी तरीके से सारे लगा रही थी। मैं देख रही थी कौन से पहनने के, कौन से नहीं पहनने के। अब उत्कर्ष के छोटे होते हैं तो उमंग के काम आ जाते हैं। वो उमंग के कपड़े छोटे हों तो फिर वो देने ही पड़ते हैं, किसी को दे दो काम आ जाते हैं। तो वही बस मैं देख रही थी कि कौन से निकालने हैं, कौन से रखने हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, कुछ कपड़े तो ऐसे भी रहते हैं बच्चों ने पहने ही नहीं होते हैं, छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कई कपड़े हो जाते हैं ऐसे। खैर ये मेरी अलमारी सारी सेट हो गई और बस मैंने इसको सारे ऊपर तक देखो वो एकदम भर गई। और मैंने एक चीज़ देखी, जब सेट करो ना, कपड़ों का काम करो, तो इतने कपड़े रहते हैं। और जब कहीं जाने का नंबर आता है, शादी पार्टी का नंबर आता है, तो वैसा लगता है कपड़े ही नहीं है, अब हम पे कपड़े ही नहीं है। खैर ये तो सब किसी के साथ ही है, मेरे साथ भी है। मेरे पास वैसे बहुत कपड़े हैं, लेकिन नहीं, जब पार्टी या शादी का नंबर आएगा जाने का, तब मैं सोचती हूँ मैं क्या पहनूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो बस यही सब चलता रहता है। और ये देखिए फिर मैं आ गई अपनी एक किचन की तरफ, मतलब कुछ बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ मोमोज़। और दोस्तों मैं इतने हेल्दी तरीके से मोमोज़ बना रही हूँ ना कि आप भी देखोगे तो आप मतलब खुद ही कहोगे, बहुत हेल्दी तरीके से, आपके बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी और आप अपने बच्चों को खाने से बिल्कुल भी नहीं रोकोगे। वरना क्या होती है, मोमोज़ होती हैं बाहर की, ज़्यादा हम सोचते हैं बच्चे खाएंगे पेट दर्द ना करे, बच्चों को नुकसान ना दे जाए। और मोमोज़, चाउमीन, ये चीज़ें ऐसी हैं बच्चे खुश होकर खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे लेकिन ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत मन से खाते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से मोमोज़ बनाऊँगी, आप अपने बच्चों को कभी भी नहीं रोकोगे और आप चाहोगे तो घर पे बना के उन्हें खिला सकते हो। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है बनाना, आराम से बना सकते हो। खैर मैं आज बना रही हूँ। और मैंने ना जो बंद गोभी थी, पत्ता गोभी, उसको मैंने कट कर लिया था, बिल्कुल कट किया मैंने, मतलब काटा था महीन, फिर उसको चॉपर से मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से, उससे बिल्कुल बारीक चॉप हो गई। और ये सोयाबीन थी, सोयाबीन आपने देखा ही था, मैंने मिक्सी से हल्का सा ना इसको दरदरा पीस लिया था। उसका चूरा था वो मैंने अलग निकाल दिया। कभी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें बनाने के काम आ जाएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है सोयाबीन का चूरा डाल दो तो। और ये देखिए पत्ता गोभी मैंने क्या किया था ना, गर्म पानी में हल्की सी उबाल ली थी, उबाल के ली थी गर्म पानी में, जो भी उसमें होगा निकल जाएगा। और पानी मैंने फिर उसको छान लिया, पानी सारा फेंक दूंगी और पत्ता गोभी निकाल लूँगी। और बस कढ़ाई में मैंने क्या किया, थोड़ा सा तेल दिया और ये जो सोयाबीन नहीं होती, सोयाबीन न्यूट्रीला, उसका चूरमा है, मैंने मिक्सी से चूरा बना लिया था। अब इसको हल्का सा तेल देके मैंने तेल में इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। और ये फ्राई हो गए, वापस फिर दोबारा फिर से मैंने तेल दिया थोड़ा सा, और उसमें मैंने हींग दी और हरी मिर्च दी और मैंने पत्ता गोभी डाल दी। अब पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा तो हमें गलानी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा गली हुई सब्जियाँ अच्छी लगती नहीं, चाउमीन हुई या मोमोज़ हुई। तो इस तरीके से हल्का हल्का बस इसको चलाते रहेंगे, मतलब अधगली हो जाए, आधी गल जाए और आधी वैसी रहे। और बाकी का मैंने इसमें डाल दिया था काली मिर्च का थोड़ा सा कूट के पाउडर। काली मिर्च का पाउडर अच्छा रहता है, इससे एकदम से टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और जब मुझे ऐसा लगा कि पत्ता गोभी हमारी हो गई है ठीक, तो इसके ऊपर से फिर मैंने ये न्यूट्रीला डाल दी थी। ये मैंने तेल में पहले ही हल्की सी फ्राई कर ली थी, बहुत कम तेल में की थी, उसके बाद मैं ये ऊपर से डाल दी थी। अब इसको चलाते रहेंगे। और चिली फ्लेक्स थी, है ना, जो पिज्ज़ा के संग मिलती है, तो मेरे पास थी एक, आप चाहो तो घर पर भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, घर की जो मिर्चें होती हैं उन्हें भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास चिली फ्लेक्स थी तो मैंने कहा मैं इसको ही डाल देती हूँ। और ऊपर से मैंने डाल दी ये सोया सॉस, ये सोया सॉस नहीं आती जो चाउमीन में भी हम मिलाते हैं, वो डाल दी। उससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा।
और मेरे पास ये पनीर था थोड़ा सा, तो मैंने इसे भी क्रश करके डाल दिया। ये मेरा घर का ही पनीर था, मैंने घर पे ही बना रखा था पनीर को ना, तो घर का ही था, तो मैंने इसे भी क्रश करके डाल दिया था। हाँ जी, और ये लगभग हमारी ग्रेवी हो गई थी तैयार। नमक वगैरह डाल के मैंने उसको खूब अच्छे से चला के और ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी। अब हम लगा लेते हैं मोमोज़ का आटा। और ये दोस्तों मैदा नहीं है, मैदा हमारे लिए बहुत नुकसान देती है, मैदा नहीं है, ये आटा है। लेकिन मैंने क्या किया ना, एक जो पतला महीन सा कपड़ा लिया, उसे मैंने उससे छान लिया, तो बिल्कुल वो मैदे की तरह ही निकलता है। अगर बहुत महीन छलनी से या बहुत महीन कपड़े से आटे को छानो तो वो बिल्कुल मैदे की तरह ही निकलता है। तो उसका मैंने आटा लगाया है ये, और बिल्कुल मैदे की तरह ही था, और खाने में कोई भी चेंज नहीं था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल हम जैसे मोमोज़ खाते हैं वैसे ही है, और कोई डर भी नहीं, बच्चे कितनी भी खाएं, मैदा वाली नुकसान देती हैं। और बस मैंने इसकी महीन सी एक रोटी बना ली, और एक मैंने ग्लास ले लिया, उससे मैंने इसके पीसेस काट लिए अच्छे से, एकदम गोल कटेंगे ना, और बिल्कुल वैसे इतने पतले पतले हम बना नहीं पाएंगे। वैसे बन जाते हैं, पतले भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नुकसान नहीं दी मुझे, ये ना बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि मेरा बेटा कई दिनों से कह रहा था मम्मी मोमोज़ खानी है, मोमोज़ खानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे हेल्दी तरीके से खिलाऊं। और अगर मैंने सोचा उसे पसंद आएंगी तो मैं उसको ऐसे ही बना के खिलाया करूँगी, तो उसको पसंद आ गई थी। एक बार हालांकि मैंने पहले भी बनाई थी, तब भी उसको पसंद आ गई थी, और एक बार मैंने फिर से अब बनाई तो पसंद आ गई, मतलब हम सबको ही पसंद आई। और बहुत हेल्दी सब्जी आपने देखी थी, कोई ज़्यादा तेल डाला नहीं हमने, किसी तरीके से कुछ ऐसा डाला नहीं फालतू चीज़ जो नुकसान दे। तो उसी तरीके से बस हमने मोमोज़ उसमें अपनी जो भी स्टफिंग तैयार की थी भर ली थी, और मोमोज़ का शेप दे दिया। और बाकी मैंने ये देखो कढ़ाई में नीचे ना पानी रख दिया था, और ऊपर से मैंने ये छलनी रख दी थी, और छलनी पे तेल लगा के ऊपर से हमने ये मोमो रख दी थी स्टीम होने के लिए। मैं स्टीम मोमो ही बनाऊंगी, और आप देख रहे होंगे कितनी, आप कलर पे मत जाना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, और बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी। और देखो सबके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, वाकई बहुत अच्छी थी। आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे मोमोज़ बने थे। और बाकी मैंने आपको दिखाया ही था, बस बनाने उसी तरीके से हैं। एक मतलब रोटी, एक लोई लेनी है, एक आटे की रोटी लेनी है, पेड़ा लेना है एक मोटा सा, उसको पूरे पट्टे पे बेल लेना है, और एक गिलास की शेप से गिलास लेना है, और उसको बिल्कुल गोल गोल पीस काट लेने, और उसमें सारी स्टफिंग भर के मोमो की शेप दे देनी है, और बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, लाल चटनी तो मैंने बनाई थी नहीं थी, मेरे यहाँ सॉस से खाई गई थी, क्योंकि लाल चटनी तीखी बहुत होती है, और मोमोज़ की चटनी, खैर हम लोग लहसुन की चटनी पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, मैं तो खैर बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, मुझे तो लहसुन से एलर्जी है, मैं लहसुन की कोई भी चीज़ नहीं खा पाती हूँ, मुझे ना लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो हमने ना हरी चटनी, धनिया मेरे पास था नहीं, तो हमने सॉस से, और मीठी सॉस थी, और एक वैसी वाली सॉस थी, आम की चटनी बना रखी थी, कच्चे आम नहीं आते हैं, आम के सीज़न में मैंने कच्चे आम की चटनी बना रखी थी, वो थी, और सॉस थी, और बाकी का नींबू था, प्याज था, इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमने इसको बना दिया था, और बहुत टेस्टी मोमोज़ बने। बाकी का मोमोज़ वगैरह निपट गए थे, फिर मैंने आराम भी किया, फिर मैंने किचन साफ़ किया अपना, फिर वापस से फिर शाम के खाने की हो गई तैयारी। और खाने में मैं बना रही हूँ लौकी के जो छिलके नहीं होते, लौकी के छिलके की सब्ज़ी। हाँ जी, बिल्कुल पतला पतला मैंने उसको कट किया था, और उसमें आलू मिलाए थे, और बाकी प्याज और बेसिक से मसाले जैसे होते हैं उस तरीके से मैं लौकी के छिलके आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप कह रहे हो कि छिलके की कोई सब्ज़ी बनाता है क्या, लेकिन आप बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे ना लौकी पसंद नहीं है, लेकिन उसके छिलके की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस मैंने अच्छी तरीके से इसको बना दिया, और आप कहोगे तो किसी दिन मैं इसको बिल्कुल आराम से छिलके की सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी, लेकिन आप पहले उसके लिए मुझे कमेंट करना, अगर आप कहोगे तभी बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी मैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मजाक कर रही थी, बना दूंगी जब आप कहोगे तो। और बाकी की मैंने हल्की फुल्की, मैं जब अपना किचन साफ़ करती हूँ तो क्लीनिंग में करती रहती हूँ। तो ये बास्केट थी, इसमें मैं तेल वगैरह घी वगैरह रखती हूँ। आप कहोगे ज़्यादातर चीज़ें आप बास्केट में ही रखते हो, लेकिन मुझे ना इसमें ईजी लगता है बास्केट में रखना। और इसमें क्या होता है कि पूरा एक इसका सेक्शन बन जाता है, आराम से इसकी सफाई भी कर दो, और नीचे ये पन्नियाँ वगैरह लगा दो, तो ये बढ़िया रहता है। तो बाकी मेरी तेल की जो बोतल थी उसका तेल ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे धुला साफ़ किया। अब इसमें वापस से मैंने तेल भर दिया। बाकी का घी का पॉट है, एक तेल का पॉट है, वो सारा रख दूँगी इसमें ही मैं ना, और सारा साफ़ करके अच्छे से कर दो। और हाथ के हाथ किचन में सब्ज़ी बन रही है, आटा मेरा लग गया था, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो हाथ के हाथ हल्की फुल्की ये भी करते रहो, तो सही रहता है, हाथ के हाथ साफ़ भी होती रहती है और चीज़ें भी बनती रहती हैं। बाकी मेरा खाना बन ही गया था दोस्तों। वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।